ना मेरे राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई गर्मी आली है, चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज होती है। हमारे गला जो शख्सियत हैं वो हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक कुलदीप जी, राम राम जी। राम राम जी। आप होली जाली है और गर्मी में एकदम तब बढ़िया जो है माहौल बन रहा है कि आपने लगा है कि भाई जिस तरीके से रोहतक लोकसभा की पहले मैं बात करूंगा, आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बराबर में जो है वो जेजेपी संजय कबलाना का जो था वो खेलना चाह रही है, वो कितना नुकसान पहुंचा सके हैं दीपेंद्र भाई ने? धन्यवाद। एक तो आपका देखिए, पहली बात तो जो राजनीति का अखाड़ा होता है, हर पार्टी का हक है। और मैं एक चीज़ बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, ये गठबंधन नहीं है, जेजेपी और बीजेपी का ठगबंधन है। और वही ठगबंधन अब अंदर खाने से भी वो एक है। ऐसी क्या विडंबना आई जो 4.5 साल तक इस प्रदेश की जनता को सुस्वादों से लूटते रहे, और आचार संहिता लगने से 5 दिन पहले इनका इतना बड़ा मनमुटाव आ गया तो इन्हें गठबंधन तोड़ना पड़ा। तो कारण क्या है, ये हरियाणा की जनता सब जानती है, ये सब बीजेपी की चाल है। तो मैं कहता हूँ जिस भाई ने लड़ना है वो किसी से रुकता नहीं है, पर ये इलेक्शन न्याय और अन्याय का इलेक्शन है, ये धर्मयुद्ध है कि इलेक्शन जो है। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, 10 साल दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस प्रदेश की 15 साल तक सांसद रहे रोहतक पार्लियामेंट के, 5 साल बीजेपी के सांसद रहे। मैं तो लोगों से एक बात कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, आप लोग जाके पूछो कि 15 साल दीपेंद्र हुड्डा जी ने आपका सेवक और आपका बेटा अपना भाई बन के सेवा की या नहीं की। और 5 साल जो अरविंद शर्मा के रूप में इन्होंने चुना था, 5 साल में मुझे ये बताए वो किस गांव में गए, किसी के दुख में गए हों, किसी के सुख में गए हों, कहीं कोई विकास कार्य कराए हों, कोई इस पार्लियामेंट में कोई अच्छी परियोजना लेके आए हों, कोई मेट्रो लेके आए हों, कोई रेलवे लाइन लेके आए हों, कोई एम्स जो हमारी 11 फैकल्टी बाढ़सा के अंदर आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने मंजूर कराई, या ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ मंत्री थे और ये बीजेपी के लोग यहाँ घूम रहे थे कुर्ता पजामा पहन के, जो लोगों की आवाज़ की बात करते थे। 10 फैकल्टी उठ के हमारी यहाँ से रेवाड़ी के अंदर के हम स्वागत करते हैं। मनेठी एम्स का जो पत्थर रखा है, मैं तो कहता हूँ पत्थर तो हमने जो डिफेंस यूनिवर्सिटी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे और आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बिनोला के अंदर 4 दीवारी होगी, कुछ बिल्डिंग बन गई और वो काम शुरू हुआ था, आज तक उसके बाद में एक ईंट वहाँ पे नहीं लगी। और मुझे ये डर है और ये रेवाड़ी हल की जनता को भी डर है कि ये चुनावी जुमला है, चुनावी पत्थर रखा गया। हमारी 11 फैकल्टी अगर यहाँ बाढ़सा के अंदर आती तो पूरे इलाके को फायदा, पूरे हरियाणा को फायदा, एनसीआर में पूरे उसको फायदा था। पर ये बीजेपी के लोगों ने एक शब्द बोला, जहाँ किसान की बात आई, जय जवान जय किसान का नारा देते थे, एक सिर के बदले 10 सिर लेके आते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज सीमा के ऊपर कितने जवान शहीद हुए, मुझे बताओ। आज उस परिवारों का क्या हाल है, उन जवानों के उन्होंने जिन्हें शहादत दी उनका क्या हाल है। किसान जो इस देश का अन्नदाता, इस देश को पालता है, जय जवान जय किसान का नारा सब देते थे। आज 756 किसान खेत के अंदर शहीद हुए। कभी उनको खालिस्तानी कह रहे थे, कभी पाकिस्तानी कहते थे, कभी उग्रवादी कह रहे थे। एक शब्द बीजेपी गवर्नमेंट ने और जेजेपी गवर्नमेंट ने हरियाणा की विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हमने मांग की कि इनको श्रद्धांजलि दो और इनको शहीद का दर्जा दो, इन्होंने श्रद्धांजलि देने तक भी विधानसभा में रोका। तो किसान कहते थे, खिलाड़ियों की बात आती थी। आपने देखा जब हमारी बहन बेटियां पदक लाओ पद पाओ, हुड्डा साहब ने एक नारा दिया था, प्रदेश में हजारों हमारे भाई हमारी बेटियां को डीएसपी लगा, कोई इंस्पेक्टर लगा, कोई लगे, नौकरियां मिली, सम्मान मिला। और इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने देखा। हमारी बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय जंतर मंतर में खींचा जा रहा था, एक शब्द बीजेपी के किसी सांसद ने बोला हो, सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे। किसान की बात आई हो, बीजेपी के 14 सांसद थे, एक सांसद ने किसान के बारे में बोला हो, तो ये किसान की बात करते, पहलवान की बात करते। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो रोहतक पार्लियामेंट है, छत्तीस बरादरी का भाईचारा, मैं आज आपको कह रहा हूँ,
चाहिए वो आप जाइए कोसली के अंदर, आप कोसली में आप तो मीडिया के स्तंभ हो, आपके पास तो सब सच बताएंगे। कोसली के लोग भी ये कह रहे हैं कि हमने गलती की और हमारा बेटा और हमारा भाई दीपेंद्र है और हम दीपेंद्र हुड्डा जी के हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताएंगे। विधायक जी, ऐसा क्या हो गया जो पिछली बार जो थे वो एक रोड शो किया था सिर्फ झज्जर के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने, लेकिन अब की बार जब झज्जर जो कि हुड्डा का गढ़ माना जावा है, हर एक दुकानदार को 15 से 20 मिनट का समय दिया है, दीपेंद्र भाई ने पर्सनली मिले हैं, इस की इस बार की रणनीति है? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से और मैं आदरणीय दीपेंद्र जी का तो मैं धन्यवाद करता हूँ। दीपेंद्र जी में मैं आज आपको बड़े खुले बात कह रहा हूँ, उनसे अच्छा नेता हरियाणा में छोड़ो देश में, उनसे शील स्वभाव, ईमानदार, कर्मठ और हर व्यक्ति को साथ लेके चलने वाला नेता कोई नहीं है। जो एक कमी थी, कमी क्या थी मैं बता देता हूँ। जो हमारे जैसे नेता होते थे, जो पॉलिटिकल साथी जो साथ होते हैं, वो दीपेंद्र जी को चौगड़ दू घेर के बैठ जाते थे और दीपेंद्र जी से किसी की मुलाकात अच्छे से नहीं होती थी। अब की बार दीपेंद्र जी ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। मैं अपने खुद भी कहता हूँ, आप कभी देखना जब दीपेंद्र जी बात ले आते हैं तो मैं दीपेंद्र जी के साथ नहीं हूँ, मैं पब्लिक में लगूंगा। कारण क्या है, लोगों से अगर मिलेंगे तो लोगों का कोई ग्रीवेंस होगी, कोई गिला शिकवा होगा, वो दूर होता है। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी पहल है, मैं इस पहल को अच्छे से मानता हूँ। और कोई भी पॉलिटिकल आदमी है, उसने ये सोचना चाहिए जब जनता के बीच में जाए तो जनता के बीच में रहे, जनता से मिलना चाहिए, उससे बेनिफिट होगा। कोई भी कोई बात होती है उससे लोगों की मन की बात को पता लग जाता है। तो वो अच्छा फैसला था और इसमें ये जो टाटा करके गए हैं, रोड शो करके गए हैं, वो तो झज्जर की जनता ने पता है सारा। विधायक जी, लगातार जो है मार्केट में बात आने लग रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक की सीट पर तो चुनाव लड़ने का मना कर दिया और दीपेंद्र भी नहीं लड़ेंगे। तो बीजेपी के नेता कहने लग रहे हैं इस बात में कि वो डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो जो जिस तरीके से पिछली बार की हार थी वो उससे डर रहे हैं कि कहीं इस बार हार गए तो उनका पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। देखिए, बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, वो तो झूठ के पुलिंदे हैं और बीजेपी के नेता अहंकार के घोड़े पर सवार है। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, दही के बड़ामे में कपास ना खाएं। हमारे लोगों से और कॉन्फिडेंस में हमारी गलती रही, हम गलती को स्वीकार करते हैं और हमारी शराफत को इतनी कमजोरी भी ना समझें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% बनेंगे। लोगों की जनता, क्योंकि हरियाणा की जनता चाह रही है और दीपेंद्र जी स्वयं आपको पता है, अगर इलेक्शन दीपेंद्र जी नहीं लड़ना चाहते हो तो फील्ड में क्यों है। अरविंद शर्मा तो कल आया है, कल उन्होंने झज्जर के रोड शो किया, उससे पहले कौन लग रहा था? दीपेंद्र जी लग रहे थे, डोर टू डोर जा रहे हैं। और हम डरते हैं, किससे डरते हैं बता देते हैं। हम व्यक्ति से डरते हैं, हम बुराई से डरते हैं, कोई बुराई ना आए। हम डरते हैं अहंकार से, हम डरते हैं गलत काम से, हम डरते हैं लोगों का जो बुरा करने से। बीजेपी के लोग, हाँ मैं मानता हूँ, नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो अहंकारी हैं, घमंडी हैं, लोगों का नुकसान कर सकते हैं। और आज पूरे प्रदेश की जनता, ये जो खट्टर साहब पहले सीएम थे, जो आज 2 दिन पहले दूसरा सीएम बदला, ये लोगों को किसी को चांद पे भेज रहे थे, किसी को डंडों से पिटवा रहे थे, जनसंवाद के नाम से डंडों से पिटवाया जा रहा था। तो जनता हरियाणा की जानती है। और रही बात बीजेपी के नेताओं को, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, ये तो नाई वाले बाल है, अब आगे आगे गिरेगी तो पता लगेगा। और दीपेंद्र जी में ये वादा है इस बात का, हरियाणा की जनता 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का रिजल्ट देखना क्या होगा आपकी बात। विधायक जी, लगातार जो है राजकुमार सैनी के जो है नजदीकियां देखी जाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कहीं ना कहीं वो चुनाव में भी सहायता करेंगे, क्या इस तरह की बात सही है? देखिए, जहाँ तक राजकुमार सैनी की बात है, ना दीपेंद्र हुड्डा जी की नज़दीकी है, ना भूपेंद्र हुड्डा जी की नज़दीकी है, ना हमारी नज़दीकी है। जहाँ तक उन्होंने जो समर्थन दिया है, 33 पार्टियाँ थी इनकी पूरे देश में, उन्होंने हाईकमान राहुल गांधी जी के वहाँ पे पूरे जो उनका ओबीसी का मामला था उसमें उन्होंने ये समर्थन दिया है। पर बीजेपी के लोग तो वही कहते हैं, झूठ, लूट और खसूट, कहीं ना कहीं जात और बरादरी और धर्म से जोड़ने का इनका काम है। मैं जरूर कहता हूँ, अच्छे व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, कोई हो चाहिए, पर जिसके प्रति मेरे दिल में सम्मान है वो रहेगा, जिसके प्रति नहीं है वो नहीं रहेगा। जहाँ तक दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब की बात है, बड़े सीएम साहब की बात है, वो उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया है कि कोई भी समर्थन बाहर से देता है, कोई आदमी कहता भी मैं समर्थन दूंगा, आप एक बार तो मेरे को कोई ये कहेगा
कि मैं वोट आपको दूंगा, तो मैं कहूँगा मेरे को वोट मत देना। पर हमें अपने हरियाणा का अमन, चैन और भाईचारा चाहिए। हमें हरियाणा को मजबूत करना है, संगठित रह के करना है, विकास में आगे बढ़ना है, हमने विनाश नहीं कराना। ये बीजेपी के लोग, तो राजकुमार सैनी ने भी खुलासा किया है, कहा नहीं उन्होंने कि भी बीजेपी ने मेरे को यूज किया, उसकी जबान से निकला नहीं किया, मेरे को यूज किया। तो यूज किया का मतलब आप समझते हो ना। तो ये सब लोग दिखावा बातें। और यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जी हजारों में नहीं, मैं रोहतक पार्लियामेंट की जो जनता की आवाज़ है लाखों में जिता के, और आदरणीय राहुल गांधी जी के जब रिजल्ट आएंगे कांग्रेस के पक्ष में, तो सबसे ज़्यादा वोटों से दीपेंद्र हुड्डा देश में जीत के जाएगा। और जो दीपेंद्र हुड्डा जी का कद, मैं कहता हूँ एक जो हमारे को बड़ा नुकसान हुआ, अगर आज दीपेंद्र हुड्डा जी मात्र चलो कपट से जो हराया नहीं जाता, तो आज इतने बड़े नेता, आज हमारे विपक्ष के नेता बन के लोकसभा में बैठते हैं, तो ये हमारे हरियाणा का नुकसान हुआ। उससे दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति लोग आज बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी एक तरफा इलेक्शन जीतने जा रहा है। और किसी से हम डरते, हमने बता दिया हम किसी से नहीं डरते, मजबूती से सारे हमारे साथी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ से विजय श्री का लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और विजय श्री यहाँ से पक्का होगी। विधायक जी, इंडिया गठबंधन के तहत जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें जो हमारा आम आदमी पार्टी के साथ आपका यहाँ पे कोलैबोरेशन है, और आम आदमी पार्टी के साथ आने से कितना फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा, दीपेंद्र हुड्डा कितने मजबूत होंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब आप समझते हो क्या है। आज बीजेपी ने आम व्यक्ति का जीना दूभर कर रखा है। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, तीन इनके पास हथियार हैं। आप तो कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। अब हमारे वहाँ झारखंड के जो सीएम थे, उनको इन्होंने जेल में डालने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी सीएम दिल्ली के थे, उनको डालने का काम किया। हमारे केसीआर की जो बेटी थी, उनकी बेटी को, तो तानाशाह गवर्नमेंट चल रही है। आज 2 महीने पहले तक तो ये कहा करता नवीन जिंदल बड़ा चोर है, घोटालेबाज है। कौन सी मशीन है इनके पास? आज वो बहुत बड़ी आदमी हो गया। अजीत पवार था, सिंधे था, कौन ऐसे, मतलब मेरे ये देश की जनता सब जानती है कि ये पहले क्या थे और आज इनके मनुष्य क्या है। ज्यादातर जो हैं वो कांग्रेस से आए हुए नेताओं के ऊपर ही दाव खेल रही है बीजेपी, इस चीज को आप क्या? मैं ये कह रहा हूँ ना, कांग्रेस में है तो चोर हैं, और किसी दल में है तो चोर हैं, और बीजेपी में तो भाई ऐसा जबरदस्त वाला पाउडर इनके पास है, जो हमारे सब पाउडर फेल है। कोई इन्होंने विदेश से मंगाया है, जो इनके पास जाती है सबके दाग भी धुल जाते हैं। और वो ईडी और सीबीआई का डर दिखा के सबको जो कर रहे हैं, देखिए जनता है जब सब बादल के जो हमारे दर्शक है उन्नत, हम हमेशा कहते रहे, अब रोहतक लोकसभा की बात है, रोहतक लोकसभा के जितने भी दर्शक हैं, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं युवा साथियों से अपील करूंगा कि ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, ये रोहतक पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं है, इस हरियाणा का भविष्य की लड़ाई है। और रोहतक पार्लियामेंट की जीत दिल्ली से होते हुए सीधी चंडीगढ़ के अंदर जाएगी। और मैं रोहतक पार्लियामेंट के सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस के पक्ष में वोट और सपोर्ट, और जैसे सरपंची और पंची का इलेक्शन लड़ते हैं, इस प्रकार से इलेक्शन को लड़के। और दीपेंद्र जी जब ये रिजल्ट आए तो देश में रुका पाटे कि भाई दीपेंद्र जीता, और उस जीत से एक मूवमेंट बनेगा। और ये कुर्सी मुख्यमंत्री की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनके, और एक देश में एक ईमानदारी और सच्चाई की गवर्नमेंट हरियाणा में बने। मैं ऐसी सबसे अपील करता हूं कि भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, आपका खून है, आपका अपना है, और आपके दुख सुख का साथी। अगर दीपेंद्र से बड़ा इस इलाके का किसी ने भला किया हो, तो भाई अपनी आत्मा पे छत्तीस बरादरी का भाईचारा सो की सोच लेना कि भी थारा भला कौन कर सकता है। धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, फिर भी मिलते रहेंगे। एक भाई वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम नाम, सब ने मेरे